नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन हल करके देखते हैं करनी पर आधारित। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि निम्नलिखित राशियों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम 5 प्रकार के टाइप पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें कोई संख्या है वह पूरे करणीगत राशि में है और अनंत बार है। तो क्या है, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं हम, जो संख्या दी गई है यहाँ पर क्या दी गई है 12, तो 12 का क्या है बार बार करनी में प्लस के रूप में है, ये अनंत बार तक है। तो इसका हमें मान निकाल के बताना है। तो देखिए, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का हम 2 क्रमागत गुणनखंड निकालेंगे। अब क्रमागत गुणनखंड मतलब क्या, जैसे कि 12 का 3 और 4 होगा, तो ये क्रम से है ना 3 और 4, तो 3 और 4 क्या होगा, इसका क्रमगत गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर जो बड़ा गुणनखंड आएगा वह जो होगा वो धनात्मक मान होगा और छोटा जो गुणनखंड होगा वह ऋणात्मक मान होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में 12 का गुणनखंड करेंगे, और वो भी क्या, क्रमागत गुणनखंड ना, जो क्रम से आए। तो इसके क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएगा, 12 का 3 और 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या में बड़ी कौन है, 4 है और 3 छोटी है। तो जो छोटी है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है। अभी इसी में हम माइनस वाला भी पढ़ेंगे, तो माइनस वाला आपको बताऊंगा। तो ये क्या है, प्लस वाला है, तो प्लस साइन है, इसलिए ये जो छोटी संख्या है वह ऋणात्मक मान होगी और जो बड़ी संख्या है वह धनात्मक मान हो जाएगी। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, आंसर इसका हो जाएगा 4 और ऋण 3, मतलब इसके 2 मान आएंगे, 4 और ऋण 3। तो आपको जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसको आपको टिक लगाना है। वैसे जनरली आपको धनात्मक मान को ही देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। एक और क्वेश्चन देखिए इसी में सेम, जैसे कि क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस √2 और ये अनंत बार तक है। तो इसका मान हमें बताना है क्या होगा। तो देखिए, 2 के क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएंगे, क्या होंगे, 1 और 2 होंगे, मतलब 2 गुणा 1, 2 1 कम 2 हुआ। तो सीधी सी बात है, बड़ा क्या है 2 और छोटा क्या है 1। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 2 और ऋण 1। बड़ा वाला पॉजिटिव में रहेगा और छोटा वाला निगेटिव में रहेगा। चलिए इसी का एक निगेटिव वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है 56 ऋण, फिर करनी 56, फिर ऋण करनी 56, और ये आपका अनंत बार तक जाएगा। अब देखिए, इसका मान हमें निकाल के बताना है। तो पहले क्या करेंगे, हम इस 56 का 2 क्रमागत गुणनखंड बताएंगे। तो इसके 2 क्रमागत गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 8 और 7 होंगे, 8 7 56, तो क्या हो जाएंगे 8 गुणा 7 होंगे। अब देखिए 8 गुणा 7 हो गए, तो यहाँ पर देखिए ऋण का चिन्ह है, तो ऋण का चिन्ह वाले में क्या होगा, जो बड़ी वाली है वह क्या हो जाएगी निगेटिव और छोटी वाली हो जाएगी पॉजिटिव। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, फिर से इसको देखते हैं। देखिए ये जो है, मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन करनी 56 ऋण करनी 56 ऋण करनी 56, ये अनंत बार है। ठीक, इसका देखिए ऋण का चिन्ह है यहाँ पर, तो इसके 2 क्रमागत गुणनखंड हमें बताना है। तो 8 और 7 होगा, 8 7 56। तो ऋण वाले चिन्ह वाले में जो बड़ा संख्या होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा, और छोटा संख्या क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मान आएंगे, ऋण 8 और धन 7। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया। देखिए बहुत ही सरल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा।
और इस टाइप के क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और बहुत ही सरल है। बस आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लीजिए, आपको पूरा इस तरह का क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप का देखते हैं, तो टाइप बी। ये वाला टाइप थोड़ा हार्ड है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इस टाइप में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन है 3 करनी धन 3 करनी धन 3 और ये अनंत बार तक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो संख्या है 3, इसका हम यहाँ पर क्रमगत गुणनखंड नहीं कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 और 1 आएगा, तो क्या 3 और 1 क्रमगत गुणनखंड है? नहीं। देखिए इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 गुणा 1 आ रहा है, तो ये तो क्रम से नहीं आ रहा है ना, 1 के बाद 2 आना था, तो कहाँ आ रहा है? तो यह क्रमगत गुणनखंड इसका नहीं हो सक रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग मेथड अपनाना पड़ता है। और इस टाइप से भी क्वेश्चन, मतलब देखिए आपको मैं जो 5 टाइप अभी बताने वाला हूँ, उसमें से हर बार किसी न किसी टाइप से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप अच्छे से इसको समझिए और बहुत ही आसान है, आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब 3 का यहाँ पर क्रमगत गुणनखंड नहीं हो रहा है, तो पूरी राशि को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या बोला मैं, पूरी राशि को x मान लेंगे। उसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमें एक ठो समीकरण मिल जाएगा। कौन सा समीकरण मिल जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह क्या मिल जाएगा, हमें एक समीकरण मिल जाएगा। और इस समीकरण को कैसे हल करते हैं हम जानते ही हैं। तो इस समीकरण को हल करने के लिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, द्विघात समीकरण है। तो इसे हल करने के लिए एक सूत्र होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। ये क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम मान निकाल लेंगे, पूरे राशि का मान निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको क्वेश्चन को अब हम हल करके देखते हैं। देखिए मैंने क्या बोला आपको, आप मान लीजिए पूरी राशि को x, तो माना x बराबर क्या बोला मैं, पूरी राशि को, पूरी राशि मतलब जो क्वेश्चन दिया है, करनी 3 धन करनी 3 धन करनी 3 और ये अनंत बार तक है। पूरी राशि को हम x मान लिए। अब मैंने क्या बोला आपको, दोनों पक्षों में वर्ग करना है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो मतलब ये हो जाएगा x की घात 2 और ये क्या हो जाएगा। अब देखिए पहला वाला जो बाहर वाला करनी 3 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी 3 और गुणा करनी 3, मतलब क्या हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा एक, तो एक पूर्णांक बन गया, तो ये हो गया 3। अब धन, अब देखिए इधर से फिर ये अनंत बार है, मतलब फिर वापस ये क्या बन रहा है, क्वेश्चन ही बन रहा है। और इसको हमने क्या माना है, पूरे राशि को x, इसलिए हम पूरे इसके जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे पक्षांतरण करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा x की घात 2, ये x इधर आएगा तो -x और ये 3 भी इधर आएगा तो -3, बराबर इधर शून्य रखते हैं। अब देखिए ये जो है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है कि नहीं, हुआ ना, एक ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a किसको मानेंगे, जो इसका गुणांक है उसको मानेंगे a, b भी और c, मतलब a b c, यहाँ पर जो इसका गुणांक है उसको a मानेंगे, इसका गुणांक है उसको b और इसका गुणांक है उसको c। तो इसका गुणांक क्या है, 1 है यहाँ पर, तो a हो जाएगा इसलिए 1। अब देखिए यहाँ पर b क्या हो जाएगा, तो b मतलब x का गुणांक क्या है, ऋण 1 है, यहाँ पर ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण 1, और c क्या हो जाएगा, ऋण 3 है, तो c ऋण 3। अब देखिए ये हमको a बराबर b बराबर c तीनों हमको मिल गया, तो जो हमारा ये सूत्र है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे हम इसको हल कर लेते हैं। इसलिए जो सूत्र क्या है हमारा, x बराबर -b। अब देखिए सूत्र को मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देता हूँ, ठीक। तो -b है, -b मतलब -1, तो माइनस तो हमको रखना ही है। अब -1 b का मान है, तो b का मान -1 है इसलिए -1। फिर देखिए प्लस माइनस, सूत्र क्या है, करनी में b² मतलब b क्या है हमारा, ऋण 1 का स्क्वायर माइनस
4a, ए मतलब 1 और c मतलब ऋण 3 और बटे में क्या है 2a, 2 मतलब a, 2a, a मतलब 1। तो देखिए हमने मान रख दिया यहाँ पर। अब इसको हम हल करते हैं तो ऋण 1 और बाहर में भी ऋण 1 का मतलब गुणा होकर ये धन 1 हो गया। अब फिर इसे हल करते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस है ही, तो प्लस माइनस है। अब देखिए ऋण 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा धन 1 आएगा। ऋण 1 और ऋण 1 2 बार गुणा होगा तो क्या होगा 1 मिलेगा हमें। और यहाँ पर माइनस 4 1 कम 4 और फिर ऋण 3 है तो 4 3 12 मतलब ये हो जाएगा ऋण और ऋण प्लस। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 12 बटे 2 1 कम 2। तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस 12 1 13 बटे 2। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो इसे हल करेंगे हम तो यहाँ पर देखिए जो करनी 13 है इसका मान निकालेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। इसका मान आपको मैंने निकालना सिखाया है। देखिए फिर भी एक बार आपको मैंने वर्गमूल निकालना सिखा देता हूँ। तो ये इसको वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे 13 लिखेंगे यहाँ पर, भाग विधि से इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 का जोड़ा बनाते हैं तो 2 का जोड़ा बना लिए, मतलब यहाँ पर हम कौन सी संख्या ले जिसका वर्ग करें तो इसके बराबर या इससे छोटा है। तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 तिया 9। अब 13 में 9 घटेगा तो 4। अब इस 3 को हम क्या करते हैं इसके साथ जोड़ देते हैं तो 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर उतारने के लिए और कुछ नहीं है तो उतारने के लिए हम और 0 लिख सकते हैं। तो 2 0 हम यहाँ पर उतार दिए। अब यहाँ पर क्या लिखें, जिसको गुणा करें तो 400 से कम आए तो 6 से गुणा करके देखते हैं तो 6 छक्का और इस 6 को हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 6 छक्का 36 हासिल आया 3, 6 छक्का 36 और 3 39, मतलब 10 में 6 4, 10 में 10 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है 3.6। तो 1 धन प्लस माइनस और वर्गमूल 13 का मान क्या प्राप्त हुआ 3.6 बटे में है 2। अब देखिए इसका मान मतलब x का मान हमें एक बार प्लस के रूप में आएगा और एक बार माइनस के रूप में। तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे। पहला मान क्या क्या है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 2 मान प्राप्त होगा। एक बार प्लस साइन रखेंगे एक बार माइनस साइन रखेंगे। तो प्लस साइन रखेंगे तो क्या होगा धन चिन्ह रखेंगे तो 1 धन 3.6 बटे 2 होगा। इसे हल करेंगे तो क्या होगा 3.1 और 4.6 बटे 2। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 दूने 4 और 2 तिया 6, मतलब इसका मान हमें एक 2.3 प्राप्त हो गया। प्लस साइन रखेंगे तो और माइनस साइन रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऋण 3.6 बटे 2। तो ऋण 3.6 में 1 घटेगा तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर ऋण 2.6 और बटे में 2 बराबर 2 1 कम 2, 2 तिया 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है ऋण, तो आंसर इसका क्या होगा ऋण 1.3। तो इसका हमें पूरे इस क्वेश्चन का हमारा मान क्या प्राप्त हो गया, हमको 2 मान प्राप्त हुआ, एक 2.3 और एक ऋण 1.3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पूरा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसे एक बार और मैं दूसरे क्वेश्चन से हल करके आपको सिखा देता हूँ, इस बार आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये है करनी 1 धन करनी 1 धन करनी 1 और ये अनंत बार तक है, इसका हमें मान निकालना है। अब देखिए मैंने आपको हल करने के लिए इसको क्या बोला, सबसे पहले पूरे राशि को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो माना x बराबर 1 करनी धन 1 पूरा इसको लिख देते हैं। चलिए अब पूरे को हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर, तो ये कर लेते हैं x स्क्वायर हो जाएगा और यह
अभी मैंने आपको बताया था पहला जो है √1 है, फिर √1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1। तो ये पहला तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और दूसरा जो है वापस हमें सेम जो क्वेश्चन में दिया है वह राशि प्राप्त हो गया, तो उसको हमने क्या माना है x, इसलिए उसके जगह x लिख देते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम इसके तरफ x² की तरफ प्रक्षांतरण कर लेते हैं, तो x² - x और ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यह जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर हम a, b और c प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए a क्या हो जाएगा, a मतलब x² का गुणांक क्या है 1 है, b मतलब x का गुणांक मतलब ऋण 1 है, और c मतलब ऋण 1। इन तीनों का मान हम जो फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें रख देते हैं। क्या है फॉर्मूला, x बराबर -b मतलब है ऋण 1, तो ऋण 1 और माइनस बाहर में है ही, प्लस माइनस b² - 4ac, तो b² मतलब ऋण 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4, a मतलब 1 और c मतलब ऋण 1 बटे 2a, a मतलब 1 हमने फॉर्मूले में रख दिया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा होके +1 हो गया, प्लस माइनस ऋण 1 का स्क्वायर होगा तो +1। अब 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, और ऋण का 2 बार ऋण का 2 बार गुणा हो रहा है मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, और 2 एकम 2, तो ये क्या हो गया 1 प्लस माइनस 4 1 5 बटे 2। चलिए अब देखिए यहाँ से इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पर हमें यह प्राप्त हो गया इस रूप में। अब यहाँ पर इसमें हमको एक बार प्लस का साइन लेना है, एक बार माइनस का साइन लेना है, तो धन चिन्ह लेते हैं। तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 धन वर्गमूल 5 बटे 2, और इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए वर्गमूल 5 का हमें मान निकालना है, तो वर्गमूल 5 का मान निकालने के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 का वैल्यू 2.2 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, अभी मैंने आपको सिखाया था निकालना। तो 1 धन 2.2 वर्गमूल 5 का वैल्यू आ जाएगा, और बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 धन 2 मतलब 3.2 बटे 2 बराबर 2 एकम 2 और 2 छक्के 12। इसलिए धन चिन्ह लेने पे पहला मान हमें 1.6 प्राप्त हो गया। और ऋण चिन्ह लेते हैं, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो 1 ऋण वर्गमूल 5 बटे 2, तो ये हो जाएगा 1। अब वर्गमूल 5 का वैल्यू क्या आया है 2.2 बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2.2 में 1 घटेगा तो 1.2 बटे 2, लेकिन ये ऋण में रहेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका मान 2 शून्य और 2 छक्के 12, इस तरह इसका मान क्या हो जाएगा ऋण 0.6। मतलब इसके दो मान हमें प्राप्त हुए, एक क्या हो गया 1.6 और दूसरा क्या हो गया ऋण 0.6। तो आपको ऑप्शन में जनरली पॉजिटिव वाला ही देगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 1.6। अब देखिए अगला टाइप है, तो तीसरा टाइप। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जाता है आपको, कोई संख्या है उसके करनी का अनंत बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या प्राप्त हुआ। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 5 फिर गुणा करनी 5 फिर गुणा करनी 5, इस तरह से क्या है ये अनंत बार इसका करनी 5 का गुणा हो रहा है, तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चन में आपको मतलब किसी संख्या के करनी का अनंत बार गुणा किया जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका गुणनफल क्या प्राप्त हो जाएगा, वह स्वयं संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल हो जाएगा, मतलब आंसर 5 ही होगा, यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए,
करनी 21 गुणा करनी 21 गुणा करनी 21, इसका क्या है, अनन बार गुणा हो रहा है करनी 21 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान है। परंतु दोस्तों यदि यह जो गुणा हो रहा है वो अनंत बार ना होकर एक सीमित संख्या बार में हो तब क्या होगा, तो उसके लिए देखिए चौथा टाइप है, टाइप डी, चौथा टाइप। तो इसमें जैसे क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई संख्या है, मान लीजिए x है, तो संख्या x है हमारा, इसका करनी का अनंत बार गुणा ना होके एक सीमित बार गुणा में रुक जा रहा है। जैसे कि इतना में ये रुक गया, 3 बार बस इसका गुणा हुआ है, 3 बार 4 बार 5 बार कितना भी, मतलब सीमित संख्या में है। तो यहाँ पर इसका गुणनफल क्या प्राप्त होगा, तो इसके लिए हमारा सूत्र एक लगता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनफल हो जाएगा x मतलब वह संख्या, और इसका घात में क्या आ जाएगा, 2 का उतनी बार गुणा करेंगे जितनी बार यह करनी है। जैसे कि यहाँ पर 3 बार करनी है तो 2 का यहाँ पर 3 बार गुणा होगा, और उसमें कर देंगे ऋण 1, घटा देंगे, और बटे में फिर 2 का जितनी बार करनी का गुणा है, मतलब 3 बार है इसलिए 3 बार 2 का गुणा। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और इसी फॉर्मूले से हम उसका मान निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। जैसे कि चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है करनी 5 गुणा करनी 5 गुणा करनी 5। देखिए इसका मान हमें निकाल के बताना है। तो मैंने आपको क्या बोला, x मतलब वह संख्या क्या है, 5 है, और इसका घात में क्या करना है, 2 का कितने बार गुणा करना है, जितने बार करनी है। तो 3 बार है तो 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, और ऋण 1, बटे में क्या कर देना है, फिर 2 का जितनी बार फिर करनी जितनी बार होते हैं बार 2 का गुणा, तो 3 बार 2 का गुणा। अब इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 दूने 4 दूनी 8, और 8 में ऋण 1, मतलब ये 8 ऋण 1 हो गया, और नीचे में भी 8। ये क्या है, अभी घात के रूप में चल रहा है। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, 5 की घात 8 में एक जाएगा तो 7/8। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 15 करनी गुणा करनी 15 गुणा करनी 15 गुणा करनी 15 गुणा करनी 15, ये कितने बार है इसका गुणा, 5 बार है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, संख्या मतलब 15, और उसके घात में 2 का कितने बार गुणा होगा, जितने बार करनी है, 1 2 3 4 5, तो 2 का 5 बार गुणा, और -1, और बटे में फिर 2 का 5 बार गुणा। तो इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूनी 32, और 32 और ऋण 1, तो 32 ऋण 1 बटे 32, मतलब 15 की घात 31/32 का मान प्राप्त हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। तो इस प्रकार के कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को क्रम से देखते जाइए ताकि आपसे गणित के सभी प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे। बस आप मेरा साथ दीजिए, आप प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखते जाइए, आपसे गणित के हर प्रकार के क्वेश्चन पूरे बनने लगेंगे और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, और यदि अभी तक आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।